प्रणाम सुंदरशात छत्रशाल महाबली करो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 105। परमात्मा समग्र सृष्टि का नियंता, सर्जनहार, पालन पोषणहार एवं विश्व नियंता है। दो विचारधाराएं चलती हैं समग्र ब्रह्मांड में हजारों साल से, आस्तिक एवं नास्तिक। कभी कभी लगता है इंसान नास्तिक होना अपने आप को उस परमात्मा का मानस पुत्र, अंश एवं उत्कृष्ट रचना मानता तो है, लेकिन कुछ उसके हृदय मंत्र आत्मा में जो अहंकार होता है उसका पालन पोषण करने के लिए ईश्वर की सत्ता को नकारता है। क्योंकि इस भारत भूमि में ही नहीं, समग्र ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर एक मानव ने नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब धर्म पंथ संप्रदाय ऐसे बना दिए ताकि जो तार्किक दलीलिक तौर पर जो विचार करने वाले थे उनके हृदय मंथन में ये बैठ गया जो परमात्मा दिखता नहीं, जो वस्तु या पदार्थ दिखती नहीं, न बनती नहीं बढ़ती है, वो वस्तु होती है। इसलिए जब तक ईश्वर दिखता नहीं वो ईश्वर नहीं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि संसार में ईश्वर या परमात्मा की ऐसे नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर वो दिखता तो जरूर दिखता। जिस तरह से जमीन है, पानी है, अग्नि है, आकाश है, वो सभी चीजें दिखती हैं। लेकिन वो नास्तिक ये भूल जाता है जो चीज दिखती है, बनती है, मिटती है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई चेतन तत्व होता है, वो करता होता है। जिसे आस्तिक धर्मजन, ज्ञानी जन, आस्थावान, जिनके हृदय में प्रेम, स्नेह और दया और करुणा होती है, मानव मात्र जिसके दिल में समान होते हैं, वही प्रेम ही परमात्मा और परमात्मा ही प्रेम को मानता। लेकिन क्या आजकल पाखंडवाद, कुरिवाज, अंधश्रद्धा, बाह्य आडंबर ऐसे चल गए। ईश्वर और परमात्मा के नाम पे धंधा चल रहा है, गलत काम चल रहे, दुखद कर्म चल रहे हैं। मानव मात्र के नीच में उच्च नीच जात पात ऐसा बैठ गया कि कोई भी व्यक्ति परमात्मा है भी नहीं, वो स्वीकार करना नहीं चाहता। उसका तार्किक एवं दलीली तौर पर हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो। और आप कहते हो जो दिखता नहीं, अगर होता तो दिखता, तो हम आपको कुछ ऐसे तार्किक उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, बातें बताएंगे, आपको 100% स्वीकारना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मांड में वो चेतन तत्व है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। सर्वप्रथम ये सोचना है कि क्या ईश्वर एक ऐसी चीज या पदार्थ जो दिखता नहीं, जो आंखों से कभी दिखता ही नहीं, और कोई चीज ऐसी भी है जो दिखती नहीं फिर भी हम उसको मानते हैं। थोड़ा सा तार्किक तौर पर गंभीरता से अगर विचार करें तो संसार में एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं, उसका एहसास होता है, अनुभव होता है, और हम जाने अनजाने में उसका स्वीकार करते हैं ये चीज है, और उससे काम भी चला लेते हैं, 100% सही मानते हैं। जैसे सुख दुख, ईर्षा द्वेष तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह माया अंधकार, मन बुद्धि शब्द गंध स्पर्श,
न दिखती है, न एहसास होता है कभी कभी, फिर भी आप स्वीकार करते हो। इनमें से एक भी चीज ऐसी है जो दिखती नहीं, फिर भी नास्तिक लोग उसका जाने अनजाने में स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर का होना न होना, परमात्मा का होना न होना, आप दोष क्यों कर रहे हो कि वो दिखता है? हमको तो दिखता नहीं, इसलिए हम नहीं मानते। शब्द, स्पर्श, गंध, सुख, दुख, राग, द्वेष, कृष्णा कहाँ दिखता है? फिर भी आप उसको स्वीकारते हो। आपका हृदय मंत्र आत्मा स्वीकारता है, नहीं वो चीज है। ईश्वर दिखता नहीं तो दोष क्यों देते हो? वो दिखता नहीं मतलब वो है ही नहीं। बुद्धिपूर्वक, ईमानदारी से अपने अंदर के अहंकार को मारो। वो थोड़े से तार्किक तौर पे थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक विचार करने से आपको दिखाया आंखों से कोई चीज का दिखना है या दिखाई न देना, वो बात अलग होती है। और साथ साथ किसी भी वस्तु या पदार्थ का सत्ता स्वरूप में न होना, वो दोनों बात अलग है। ऐसा कोई नियम नहीं जो वस्तु आंख से दिखाई न दे वही चीज सत्ता स्वरूप पे न हो। लोग क्या बोलते हैं? खरगोश सिर पे सिंह उगना, आकाश में फूल उगना, एक बांझ औरत है उसको पुत्र रत्न होना। उदाहरण के तौर पर नास्तिक लोग एक समर्थन में उदाहरण देते हैं, वो चीज सत्तात्मक नहीं होती, मात्र कल्पना करने से हम मान लेते हैं। खरगोश सिर पर सिंह का होना, आकाश में फूल होना, स्वीकार कर लिया। वो भाव रूप में भी नहीं होती, आंखों को नहीं दिखती, फिर भी हम मान लेते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जैसे किसी कारणवश हम उसको देख नहीं पाते, मानने योग्य भी नहीं है, फिर भी हम उसको स्वीकारते हैं। जैसे शब्द, स्पर्श, गंध, वायु, सुख, दुख, भूख, तरस, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, प्रेम, क्रोध, ये सभी चीजें आंखों से नजर नहीं होती, फिर भी सत्तात्मक है, उसकी कुछ कुछ सत्ता है। तो ईश्वर भी आंखों से नजर नहीं आता, फिर भी वो सत्तात्मक पदार्थ है, सत्य स्वरूप है। उसी तरह उसका प्रत्यक्ष भी प्रमाण मिलता है। आप लोग क्या बोलते हो नास्तिक? हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, अनुमान और शब्द प्रमाण को नहीं मानते। ठीक है, फिर भी हकीकत में ऐसा नहीं है। दुनिया में आज तक जितनी डिस्कवरी हुई, शोध हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितना भी महान वैज्ञानिक है एवं विज्ञान का, साइंस का स्टूडेंट है, वो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान को मानता है। तीन प्रकार के उदाहरण से वो मानता है ये चीज है। लेकिन कभी आपने सुना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत तरंगे, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, किसी भी साइंटिस्ट ने आजकल उसको देखा नहीं, फिर भी आप उस विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हो। उसी तरह आज तक किसी भी विज्ञान के स्टूडेंट ने या किसी भी वैज्ञानिक ने, इतिहास विशेषज्ञ ने पृथ्वी न बनते देखी न बिगड़ते देखी, फिर भी अनुमान के आधार से आप बोलते हो पृथ्वी इतने साल पुरानी, हजारों साल पुरानी, करोड़ों साल पुरानी। वहां क्या होता है? अनुमान होता है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी 7वीं पीढ़ी को दिखाई, फिर भी मानता है मेरी 7वीं पीढ़ी, मेरे पूर्वज ऐसे थे। आप अनुमान लगाते हो। तो ये सब बातें अनुमान के प्रमाण को स्वीकार करते। विज्ञान का हर एक विद्यार्थी, चाहे वो न्यूटन को मानता हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानता है, थॉमस अल्वा एडिसन को मानता हो, तो उनके बनाए हुए नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मोशन, बिना परीक्षण किए, केवल और केवल पुस्तकों का रीडिंग करने से, किताबें पढ़ने से यथावत हम स्वीकार कर लेते हैं।
उसी तरह वैज्ञानिकों ने सूर्य का आकार, उसका परिघ है, उसका तापमान है, उसका वजन है, उसके संबंध में जो जो भी हमें प्रमाण दिए, आकाशगंगा का हो, तारा का हो, ब्रह्मांड का हो, नक्षत्र का हो, सूर्य का हो, चंद्र का हो, उसके बीच में प्रकाश का कितना किलोमीटर का अंतर है, फोर्स और गति के हिसाब से जो भी प्रमाण दिए हैं, उसी को विज्ञान का हर एक स्टूडेंट और अन्य विज्ञानी सत्य का स्वीकार करता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी विज्ञानी ने माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यंत्र से उसको देखा नहीं, फिर भी किताबें पढ़ने से आप उसकी सत्ता को स्वीकार करते हो। यही शब्द और प्रमाण का स्वीकार करने के उदाहरण है। जिस तरह के विज्ञान के क्षेत्र में 3 प्रमाणों से विज्ञान का कोई भी शोध खोज करना, डिस्कवरी ढूंढना, हम 3 प्रमाण से मानते हैं। अनुमान, शब्द और प्रत्यक्ष। उसी तरह ईश्वर और परमात्मा का होना न होना, बात अलग है, लेकिन उसका होना, परमात्मा होना, ईश्वर का होना 3 प्रमाणों से सिद्ध होता है। ईश्वर का होना, परमात्मा का होना, उस चेतन तत्व का होना और 3 प्रमाणों से सिद्ध होता है। प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण, ईश्वर की सिद्धि। नंबर 2 अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि। नंबर 3 शब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि। ये तीनों 3 मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान और तंत्र से नहीं होता, अपने अज्ञान से नेत्र से कभी नहीं होता, बल्कि मन और अंतःकरण से ईश्वर और परमात्मा दिखते हैं। इसीलिए ईश्वर 3 प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि मिलती है, अनुमान और प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि मिलती है, और शब्द प्रमाण पर ईश्वर सिद्धि। 3 प्रमाण से हम आपको साबित कर देंगे कि इस पृथ्वी का, समग्र ब्रह्मांड का कर्ता चेतन तत्व है। बिना कर्ता भी कोई भी चीज बनती नहीं और मिटती नहीं, उसको चलाने वाला एक चेतन तत्व है। उसी चेतन तत्व को हम परमात्मा कहते हैं। आज का अध्याय यहाँ हम पूर्ण करते हैं। आपने मुझे संदेश सुना और चुने भी। मेरी हर एक चीज को बार पर सुनिए, कमेंट में आपके अगर त्रुटि हो तो बताएं, कृपा करें। प्रणाम, सुंदर।